Dear students, we are going to start exercise 2.4. Find 0.2 into 6. पहला क्वेश्चन है 0.2 में मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 2 ज़ा 12। इसमें याद रखिएगा पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0.2 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है मतलब there is one digit after point के बाद एक डिजिट है दाहिनी तरफ। ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड से, ठीक है, यू put point after one digit from right hand side, दाएं तरफ से, ठीक है, दाएं तरफ से रिजल्ट जो आया उसमें पॉइंट लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.2। क्लियर है। सेकंड पार्ट देख लीजिए, 8 इंटू 4.6, तो 4.6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ा 48, कैरी 4, 8 4 ज़ा 32 और 4 36। इसमें भी आफ्टर वन डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड से, ठीक है, दाएं तरफ से, ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। चलिए, क्या चीज़ ना, आप समझ में आ गया। अब इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में आ जाइए। थर्ड 2.71 इंटू करना है 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। हियर there are 2 digits, there are 2 digits after point के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए रिजल्ट में भी आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी इट्स आंसर विल बी व्हाट 13.55। वाइट ही सही है, ये सब, हाँ ग्रीन भी सही है। अब आ जाइए बच्चों, फोर्थ है। फोर्थ में है 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो इसलिए रिजल्ट में दाएं तरफ से राइट हैंड साइड, मतलब यू विल हैव टू पुट पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आंसर हो गया 80.4। फिफ्थ है 0.05, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 ज़ा 35। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, याद रखिए बच्चों, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है,
कुल डिजिट कितनी हुई पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, मतलब देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट या डेसिमल, सो पुट द पॉइंट आफ्टर 2 digits from RHS, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 कन्फर्म। इसके बाद आ जाइए, ये 5th था, 6th, है 211.02, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए आप यहाँ पे ठीक है पॉइंट लगा देंगे। ये था आपका 6th। 7th है लास्ट, ये देखिए 6th वाले में 02 था ना, 211.02, ठीक है, 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और ए 17। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसलिए राइट हैंड साइड से ठीक है आप पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैज़ बीन फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। बच्चों रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइड, ठीक है, 2 साइड आपस में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो यहाँ पे सपोज दैट ये ए है, बी है, सी है एंड डी है। ये जो शेप दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, ये आपकी लेंथ है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, इसको लेंथ बोलते हैं, ये लेंथ, और ये आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ जिसको लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको एल से और इसको बी से डिनोट करते हैं। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं? ऐसा फिगर जिसमें 2 साइड, जो आमने सामने की 2 साइड है, आपस में पैरेलल और इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है किसके? सी डी के, और बी सी इक्वल है किसके? ए डी के, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये सब 90 डिग्री बनेगा। तो कोई रेक्टेंगल की डिफिनीशन पूछे व्हाट इज रेक्टेंगल, तो कह देना है क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। 2 साइड, यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, एंड बी सी जो है पैरेलल है किसके? ए डी के। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर, ठीक है, मीट एट एनी पॉइंट। या मैं लिख देता हूँ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से आर, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersect at any point,
एट एनी पॉइंट, जो किसी पॉइंट को काटती ना हो, कहीं पे मिलती ना हो, मैं इसको समानांतर रेखा भी कहते हैं। मतलब वो सभी रेखाएं जो आपस में कहीं, ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है। यह दूसरी डिफिनीशन ये है कि हुज विड्थ, विड्थ माने चौड़ाई, हुज विड्थ इज सेम, ठीक है, हुज विड्थ इज सेम, मतलब जिसकी बीच की जो चौड़ाई होती है, हाइट होती है, वो हर जगह सेम होती है। जो रेलवे लाइन होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है, वो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। किसकी मोबाइल बज रही है? अच्छा है, उससे को कान में लगा ले, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। L क्या है? लेंथ है, B क्या है? ब्रेथ है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ दिया है 5.7, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन L इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस विल गिव, L दिया है आपका 5.7 इंटू बी दिया है 3, तो 5.7 में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 15 2 17। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर, यानी जो आंसर आएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना भूलेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा, ठीक है, यूनिट स्क्वायर पे रहता है। चाहे मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इसको स्क्वायर बोलते हैं, याद रखिएगा, स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। कंफर्म हो गया? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड 1.3 इंटू 10। वेरी वेरी ईजी है, लेकिन जिसको बेसिक नहीं मालूम है, ठीक है, दो द स्टूडेंट्स मस्ट बी रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, टू कंसंट्रेट देयर होल अटेंशन टू लर्न दिस सिंपल प्रोडक्ट। तो 1.3 पहला है 1.3 इंटू 10। बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करना हो या 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें क्या करना है, जो नंबर है इसको आप 1310 लिख दीजिए, ठीक है। अगर 10 है तो 1 0 लिखेंगे, 100 है तो 2 0 लिखेंगे, 1000 है तो 3 0 लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 0 है, तो आप जो है 1 0 इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप दाहिनी तरफ से राइट हैंड साइड से, ठीक है, एक पॉइंट लगा दीजिए। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट? ओनली 13, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में 36.8 क्यों 1.3 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 3 3 1 1, ये 0 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 130। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो दाएं तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से पॉइंट लगाइए, ठीक है। तो 13.0 दैट इज 13। 0 इज नॉट काउंटेड, ठीक है। अब ये 36.8 है, 10 है, इसमें क्या करिए, ये पॉइंट दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। 3 6 8 0 ज़रूर बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दीजिए। अब पॉइंट
पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इधर से राइट से पॉइंट पर यहाँ लगा दीजिए। इट्स आंसर 368। थर्ड देख लीजिए 1537 153.7 इंटू 10, ठीक है। तो 1537 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। अब राइट हैंड साइड से एक जीरो पॉइंट लगा दीजिए, तो इट्स आंसर विल बी वॉट 1537। चलिए फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ है आपका 168.07 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो बच्चों आप 16807, ये तो मेन नंबर था, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। अब इसके बाद चूँकि 10 से मल्टीप्लाई है तो एक ज़ीरो आप बढ़ाएंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। इट्स आंसर विल बी 1680.70, ये पूरा लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे फिफ्थ में देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। 31.1 इंटू 100, याद रखना बच्चों, उसमें एक ज़ीरो ऐड करते थे, इसमें 2 ज़ीरो ऐड करना है। आप 311 लिख दीजिए, पॉइंट थोड़ी देर के लिए दिमाग से या यहाँ से हटा दीजिए। अब 2 ज़ीरो इसमें बढ़ाना, 2 ज़ीरो। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 1 डिजिट के बाद। तो इट्स आंसर विल बी वॉट 311 एंड 0। कन्फर्म। अब आ जाइए सिक्स पे आ जाइए। 6 में 156.1 इंटू 100, ठीक है। तो 1561 डबल ज़ीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से, ठीक है, 1 डिजिट के बाद यहाँ लगा दीजिए। इट्स आंसर विल बी 15610। अब बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, ये 7th जो है होमवर्क, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब आइए 9th और 10th। चलिए ये 9th पे हम आ रहे हैं। 9th, इसमें क्या 0.5 इंटू 10, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। मान लीजिए 5 है, तो एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इट्स आंसर विल बी वॉट 5। आ जाइए 10th पे, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10। बच्चों 8 है, ठीक है। 8 के आगे एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इट्स आंसर विल बी 0.80। आप इसको खूबसूरत लगने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 0.80। कन्फर्म। अब आ जाइए 11 पे। 11 है 0.9 इंटू 100। आप 9 लिख के डबल ज़ीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट्स आंसर विल बी वॉट 90। कन्फर्म। द लास्ट है 12th है 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 1000। बच्चों आँख बंद करके 3 है, 3 के आगे 3 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक 0 है और एक 3 है, तो यू विल हैव टू पुट साइन आफ्टर 2 डिजिट्स, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ पे लगा देंगे। तो इट्स आंसर विल बी वॉट 30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 2 व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? देखो यहाँ पे वेरी वेरी इजी है। इन 1
1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में 2 व्हीलर जो है, और 2 व्हीलर कवर्स और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस इन 10 लीटर implies that in 10 लीटर, तो इंटू कर देंगे, तो 55.3 इंटू 10। तो बच्चों वही रूल है, 553 और उसके बाद एक ज़ीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका किलोमीटर, यानी 553 किलोमीटर विल कवर द डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड, लास्ट है ना, 2.5 इंटू 0.3। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है 2.5 0.3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। यहाँ पे देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कुल मिला जुला के कितना डिजिट? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट का इसमें ध्यान दिया जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर आया 0.75। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75। सेकंड है 0.1 इंटू 51.7। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 51.7 और 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कुल 2 डिजिट। तो यू विल हैव टू पुट साइन या डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर मिला 5.17। आज ये थर्ड है। थर्ड में 0.2 316.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 12 1 13, 3 2 3 ज़ा 6। कन्फर्म। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कुल 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। फोर्थ है 3.1 में 1.3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 3 हो गया, 9 9 10 और ये 4। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1, कुल 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आ जाइए फिफ्थ पे। फिफ्थ है 0.05 में 0.5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, कुल कितना डिजिट हो गया? 3 डिजिट। ये जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट और ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये 2 डिजिट लिखा, यहाँ पे 1 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, इसलिए 1 डिजिट 2 डिजिट, जब आपको डिजिट नहीं मिलेगा तो अपने से 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट?
0.025, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.025, याद रखिएगा। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे है 11.2, 0.15। चलिए या तो डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करिए या 5 से। 5 टू द 10, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 1 ज़ा 5, 1 टू द 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 6 टू 8, 5 1 6 1। पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कुल कितना डिजिट? 3 डिजिट। तो पुट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड। देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो आंसर मिला आपका 1.680। कन्फर्म। चलिए ये था सिक्स्थ। आ जाइए सेवन्थ पे। सेवन्थ है 1.07, 1.07 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 ज़ा 14, चूँकि 0 रहता है तो डायरेक्ट पूरा उतार देंगे, और 2 1 ज़ा 2, कहना पॉइंट के बाद 2 डिजिट और फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कुल कितना डिजिट? 4 डिजिट। तो 4 डिजिट 1 2 3 नहीं है, एक 0 बढ़ाएंगे और ये अब यहाँ पे पॉइंट, तो आप 0.0214 विल बी द फाइनल आंसर। कन्फर्म। चलिए ये कौन सा था? सेवन्थ है ना। अब आ जाइए एट्थ पे। हाँ कहीं टच हो गया होगा। एट्थ है 10.05 और 1.05 मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 0 0 0 0, 1 5 1 0 1 0 1 1, 5 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 5 0 1। कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना? 2 डिजिट, और नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कुल कितना डिजिट? 4 डिजिट। 1 2 3 एंड 4, ये फाइनल आंसर हो गया 10.5525। अब आ जाइए नाइन्थ पे। वन 101.01 और मल्टीप्लाइड बाई 0.01, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0, 1 1 ज़ा 1। ठीक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे, कुल कितना डिजिट? 4 डिजिट। 1 2 3 एंड 4, फाइनल आंसर। इसके बाद 4 पॉइंट, ये आपके लिए होमवर्क है, 10th जो है होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है, 2.3 था ना कि 4 था? 2.3 बच्चों, 2.3 एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट डे 2.4, नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज।